माता स्वरूपम् माता स्वरूपम् देवी स्वरूपम् देवी स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम् प्रणम्यम् 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 प्रणम्यम्। बोल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माते की। आज नवरात्रि के इन महत्वपूर्ण क्षणों पर मैं यहां उपस्थित अपने समस्त शिष्यों भक्तों श्रद्धालुओं को, आए हुए भक्तों को, मां के भक्तों को, व इस कार्य में लगे हुए समस्त शिष्यों कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूं। आज इन महत्वपूर्ण क्षणों पर मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने भी क्षण मेरे संग गुजार रहे हैं उसमें आपकी एकाग्रता, आपकी निष्ठा, आपका चित्त यदि एकाग्र होगा तो मेरे द्वारा दिए जाने वाले वो महत्वपूर्ण चिंतन जो समस्त मानवता के लिए आवश्यक हैं, जो धर्म के मूल ज्ञान को जानने के लिए आवश्यक हैं, उसका कुछ न कुछ स्पर्श अवश्य कर सकेंगे। क्योंकि अनेकों बार मेरे द्वारा चिंतन दिए जा चुके हैं कि ग्रंथों और पुराणों को पढ़ने के बाद भी आप सत्य के सार को शायद न प्राप्त कर सकें। क्योंकि सत्य के सार का ज्ञान वही करा सकता है जिसने उस सत्य का संग किया हो, जिसने उस पूर्णत्व को प्राप्त किया हो। और पूर्णत्व क्या है, उसको जहां तक मेरा मानना है, आज के समाज में बैठे हुए हमारे चारों धर्माचार्य शंकराचार्य भी अज्ञान है। प्रारंभ में यह शब्दों का उपयोग मेरे द्वारा मात्र इसलिए किया जा रहा है कि आज उस मूल महामंत्र का जो मैं चिंतन देने जा रहा हूं, उसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। उसको बताने का ज्ञान तो अनेकों प्राप्त कर सकते हैं, मगर उसके सार में डूबने का ज्ञान शायद ही समाज के किसी आज वर्तमान में जी रहे महापुरुषों ने किया हो। पूर्व में तो हमारे अनेकों महापुरुषों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने जीवन को तपाकर, अपने जीवन का शोधन करके वह सार हमारे और आपके बीच ला करके रखा कि जिस सार को यदि हम अपने अंदर समाहित कर लें तो हमारे और आपके अंदर भी वही पूर्णत्व की स्थिति आ जाएगी। आज मैं आपको आगे का ज्ञान दूं। आज अनेकों चीजों के बारे में कुछ न कुछ चिंतन अवश्य दूंगा। और इन 3 दिनों के चिंतनों में सालों से जो आप लोगों के बीच उथल पुथल में अनेकों प्रकार के प्रश्न विचार आते रहते हैं, जिनको मैं स्पर्श करता रहता हूं, उनका कहीं न कहीं 3 दिनों के चिंतन के अंदर ही निदान छिपा हुआ होगा। आवश्यकता होगी उस गहराई के चिंतन में डूबने के पहले अपने चित्र को एकाग्र करने की, एक एक शब्दों की गहराई को देखने, समझने और जानने की, क्योंकि यह समस्त लोगों के लिए आवश्यक है। अगर चित्त एकाग्र नहीं होगा तो दृश्य साफ दिखाई नहीं देंगे। जिस तरह यदि दर्पण, शीशा जिससे आप नित्य जिसका उपयोग करते हैं, अगर वह हिल रहा हो तो कोई दृश्य उसमें साफ नहीं दिखाई देगा। उसी तरह हर मनुष्य का एक चित्त होता है और चित्त की कुछ वृत्तियां होती हैं। तो जो चित्त की वृत्तियां हैं, उनकी चित्त की जो मूल वृत्तियां हैं, सुख दुख, प्रेम और बैर, ये मूल 4 वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों की भी अनेकों वृत्तियां हैं, मगर हर मानव इन 4 वृत्तियों से प्रभावित रहता है, सुख दुख, प्रेम और बैर। तो इस समय आप सुख दुख और प्रेम बैर की 2 पहलू की वृत्तियों को ग्रहण कर लें। सुख और प्रेम, इस वातावरण में पूर्ण एकाग्र चित्त होकर के यह चिंतन करें कि जो हमारे क्षण गुजर रहे हैं यह साधनामय है। क्योंकि साधक का संग ही जीवन की पूर्णता प्रदान करने में सक्षम होता है। जब तक आप लोगों के अंदर भक्ति भाव जागृत नहीं होगा, तब तक आप लोग किसी भी विचारों को, चिंतनों को गहराई से ग्रहण ही नहीं कर सकते। क्योंकि भक्ति वह पात्र है जिसमें ज्ञान, विज्ञान, सामर्थ्य सब कुछ समाहित होती चली जाती है। हर साधक, हर शिष्य, हर भक्त, हर मानव को उस परम सत्ता माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का भक्त बनना आवश्यक है। उसे इस रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। मगर भक्त बना कैसे जा सकता है? भक्ति वही कर सकता है
उसी की कर सकता है जिससे प्रेम हो। प्रेम के बिना भक्ति संभव ही नहीं। यदि आप किसी से प्रेम नहीं करते तो भक्ति कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। प्रेम में छिपी हुई है भक्ति, और प्रेम का तात्पर्य है अपने तन मन धन रोम रोम का सर्वस्व समर्पण, पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण समर्पण। और जब वह पूर्ण समर्पण आप लोग अपने अंदर ले लेंगे, एकाग्रता ले लेंगे, तो इस जीवन में मैं जो आप लोगों के बीच देने आया हूं वह चिंतन, वह सार, वह क्रम, उस धर्म का ज्ञान जो समस्त मानवता का धर्म है। आप लोग कहेंगे ऐसा कौन सा धर्म है जो समस्त मानवता, समस्त जाति धर्म संप्रदाय का एक ही धर्म हो? और वह धर्म है आत्म उन्नति करना, आत्मोन्नति, आत्मज्ञान को प्राप्त करना। उसी आत्मज्ञान में महारथों छिपी पड़ी है। मनुष्य जीवन अनेकों योनियों के भटकने के बाद जब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तो हमारा सिर्फ एक लक्ष्य होता है, आत्म उन्नति करना, आत्मा का सत्संग करना, आत्मावान बनना। आप सभी लोग उस आत्मा को अपने शरीर में धारण किए हुए हैं, मगर उससे कोसों दूर हैं। और दूरी कितनी है, उससे इसी का एहसास हो जाता है कि आज समाज में हजारों वर्षों से अनेकों मंत्र दिए गए होंगे, अनेकों चिंतन दिए जा रहे हैं, मगर अगर समाज से कह दिया जाए, आप लोग ही बैठे हैं और मैं आप लोगों से पूछ लूं कि प्रथम मूल शब्द, आप लोगों को मैंने दो मूल महामंत्र या मूल शब्द दिए, एक मां और दूसरा ओम। ये बीज महामंत्र है। पूरी सृष्टि इन दो शब्दों में समाहित है। और जब पूरी सृष्टि इन दो शब्दों में समाहित है, उसके बाद भी समाज को इनके शाब्दिक अर्थ का ज्ञान नहीं है, ओम की गहराई का ज्ञान नहीं है, ओम में डूबने का किसी ने प्रयास नहीं किया। अनेकों भक्त आते हैं, उनके चिंतन में है कि ओम का जाप या ओम का मंत्र कर रहे हैं तो हम शिव की आराधना कर रहे हैं। अनेकों शिष्य मेरे बीच भी आकर के अनेकों बार मुझसे कहे कि गुरुजी, मां का तो आपने बता दिया, ओम का हम जब उच्चारण करते हैं तो शिव का ध्यान करते हैं। मैंने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे तो एहसास था कि शायद समाज कम से कम ओम के शाब्दिक अर्थ, ओम के ज्ञान को समझता होगा, क्योंकि हजारों वर्षों से एक से एक साधु संत सन्यासी समाज में अनेकों मंत्र देते चले आए हैं, मगर समाज को ओम का ज्ञान नहीं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। आज मैं आप लोगों को उसी ओम के शाब्दिक ज्ञान का, उसके गहराई का ज्ञान का और उसकी सामर्थ्य के ज्ञान का एहसास कराने के लिए आज इस समय बैठा हुआ हूं। ओम एक बीज मंत्र है और एक महामंत्र है। यह बीज मंत्र होते हुए भी महामंत्र है, और इसीलिए सभी मंत्रों में इस बीज मंत्र का पहले उच्चारण किया जाता है। और दूसरी चीज, कम से कम शब्दों में जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे के चिंतन में अनेकों महत्वपूर्ण चिंतन मुझे देना है, मगर इन महत्वपूर्ण चिंतनों के बीच अधिकांश आप लोगों की जो जिज्ञासा है उनको शांत करूंगा। ओम जो महामंत्र है, सबसे पहले जानकारी देना चाहूंगा कि यह शिव का मंत्र नहीं है। इससे अगर आप शिव का ध्यान करते हैं तो केवल एक पक्षीय ध्यान होगा, किसी चीज का हजारवें हिस्से का ध्यान आप कर रहे हैं। ओम आपका जीवन है, ओम आपकी चेतना है, ओम मां का बीज मंत्र है। माता आदि शक्ति जगत जननी भगवती दुर्गा जी का बीज मंत्र है, त्रिदेवों का बीज मंत्र है, समस्त ऋषियों मुनियों और गुरुओं की चेतनाओं का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जब आप ध्यान करें तो केवल शिव का ध्यान न करें। इस मंत्र का ध्यान करने में आप माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा का ध्यान करें, और किस क्रम से करें उसका ज्ञान करा रहा हूं। ओम में केवल एक शब्द नहीं है, ओम में छिपा हुआ है आकार, ऊकार, माकार और बीराम। इसके 4 पाद हैं, आकार, ऊकार, माकार, बीराम। इस सृष्टि की जब रचना हुई, माता भक्ति आदि शक्ति जगतजननी जगदंबा ने जब सृष्टि की रचना का चिंतन अपने मन मस्तिष्क में लिया, उस प्रकट सत्ता ने जब सोचा कि शून्य में विलीन प्रकृति को नवीन रचना देकर के
उन्हें स्थापित किया जाए। तो इस ओम शब्द के चिंतन के पहले और कुछ जानकारी देना चाहूंगा गहराई चिंतन में जाने के पहले, कि अनेकों लोगों को अनेकों ग्रंथों में, सामान्य पुस्तकों में, क्योंकि मूल अगर ग्रंथ होंगे, अगर वो मूल सच्चाई पे अगर उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया होगा तो शायद कहीं वर्णन मिल जाए। क्योंकि मेरे द्वारा जो अध्ययन किया जाता है अपनी चेतना का अध्ययन किया जा रहा है। यह ना तो शिव के डमरू से निकला, ना इसे शिव ने उच्चारण किया, ना इसे विष्णु ने उच्चारण किया, ना इसे ब्रह्म ने उच्चारण किया। माता आदि शक्ति जगजननी जगदंबा भक्ति ने जब योग माया के बल पर इस सृष्टि की रचना का चिंतन लिया तो उन्होंने सर्वप्रथम जो शब्द का उच्चारण किया, मां ने, प्रकट सत्ता ने, उस प्रकट सत्ता ने ओम का उच्चारण किया। और ओम के उच्चारण से, ओम के उच्चारण से त्रिदेवों की रचना हुई, क्योंकि इसमें ही सब कुछ सार छिपा हुआ है। आकार, ऊकार, माकार। आपके शरीर में आप देखते हैं कि आपका केवल एक शरीर है, मगर योगी जानता है कि ये एक शरीर नहीं है। आपके शरीर में प्याज की छिलकों के समान तीन तीन शरीर समाहित है। आप स्थूल शरीर लिए हुए हैं, आपके अंदर एक सूक्ष्म शरीर समाहित है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर समाहित है, और कारण शरीर के बाद छिपी हुई है उस चेतना की दिव्य ज्योति, जिसके बल पर हम आप चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं। उस प्रकट सत्ता का मूल अंश, जिससे छोटा न कुछ है न हो सकेगा, और जिसकी विराटता की कोई सीमा नहीं, वह मूल अंश दिव्य ज्योति। दिव्य ज्योति के बाद माकार है, उसके बाद ऊकार है, इसके बाद आकार है, और इन तीनों से त्रिदेवों की रचना हुई। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शिव तमोगुण के स्वरूप धारण किया। जब मैंने उच्चारण किया ओम का, तो सबसे पहले आकार का उच्चारण हुआ और उससे शिव की रचना हुई। और जब ऊकार का उच्चारण हुआ तो नारायण की रचना हुई, विष्णु की रचना हुई। और जब माकार का उच्चारण हुआ तब ब्रह्म की रचना हुई, क्योंकि आकार में छिपा हुआ है तमोगुण, ऊकार में छिपा हुआ है रजोगुण, और माकार में छिपा हुआ है सतोगुण। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इन तीन गुणों में ही पूरा सार समाहित है। और इसके बाद जाकर के वह विराम दिव्य ज्योति है, आनंदमय कोष है। इसको आपको गहराई से समझना पड़ेगा। आपके अंदर जिस तरह वह त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं, वो त्रिगुणात्मक शक्तियां प्रकृति का स्वरूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और उसी तरह हर त्रिगुणात्मक शक्ति हर मनुष्य के अंदर, हर जात के अंदर, हर धर्म संप्रदाय के को मानने वाले मानवों के अंदर छिपी हुई है। इसलिए कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महेश हूं। मगर इस शब्द का उच्चारण कब हो सकता है? जब आप आकार, ऊकार, माकार और वह दिव्य ज्योति को प्राप्त कर लें। इस ओम के उच्चारण के माध्यम से ही योगी और ऋषि मुनि जब अनेकों मंत्र दिव्य साधनाओं को पूर्ण करने के बाद अपनी दिव्य चेतना को प्राप्त करते हैं, तो मात्र ओम के उच्चारण के माध्यम से अपने स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म के अंदर कारण शरीर में प्रवेश करते हैं, और कारण के बाद उस दिव्य ज्योति में विलीन होते हैं। आकार आपका स्थूल शरीर, इसके अंदर समाहित है आपका सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर समाहित है कारण शरीर। आपका स्थूल शरीर तमोगुण की प्रधानता को लिए हुए है, सूक्ष्म शरीर रजोगुण की प्रधानता को लिए होता है, और आपके अंदर छिपा हुआ कारण शरीर सतोगुणों की प्रधानता को लिए रहता है। अब आप स्वतः सोचें कि आप धर्म से कितना दूर खड़े हैं, सत्य से कितना दूर खड़े हैं, कि प्रकृति ने दिव्य ज्योति जो इस शरीर के अंदर दी है वही आपके शरीर के अंदर दी है। आप बाहर भौतिकतावाद में शांति खोजना चाहते हैं, मगर कभी अपने अंदर झांकना नहीं चाहते कि आपके शरीर के अंदर तीन तीन दिव्य शरीर छिपे हुए हैं। अगर आप उनको जागरण करने लगे, यदि आप तमोगुण के ऊपर
रजोगुणों के प्रवाह को जमा ले, तमोगुण पर अपने आप को कंट्रोल कर ले, तो आप सूक्ष्म शरीर के नजदीक पहुंच सकते हैं। और वह सूक्ष्म शरीर पर यदि आप रजोगुण को, तमोगुण और रजोगुण के ऊपर सतोगुणों का वर्चस्व प्राप्त कर ले, तो आपके अंदर एक वह दिव्य शक्ति जागृत हो जाएगी जिसे कारण शरीर कहा गया है। हर मनुष्य की रचना के पीछे एक कारण छिपा हुआ है, और कारण के लिए ही वह दिव्य ज्योति एक अंश, एक नवीन रचना करती है। कारण शरीर मूल है। हमें चाहिए, हर मनुष्य को चाहिए कि हम अपने कम से कम कारण शरीर का तो ज्ञान करें। अगर हमने अपने कारण शरीर का ज्ञान नहीं किया, हमने अपने अंदर के कारण को नहीं समझा, तो फिर तो एक पक्षी जीवन हो गया। समाज के जीवन में पूर्णता आएगी कैसे? क्योंकि वह तो केवल तमोगुणी जीवन जी रहा है, जबकि हर मनुष्य को सतोगुणी जीवन जीना चाहिए। सतोगुणी जीवन जी करके रजोगुणी और तमोगुणी जीवन, स्थूल शरीर को धारण करके भी आप सतोगुणी जीवन जी सकते हैं। अनेकों ऋषियों मुनियों ने जिया है। और ओम में वही सब कुछ दर्शाया गया है। ओम वह मूल महामंत्र है जो आपको एहसास कराता है कि जब भी आप मंत्र जाप करें, किसी मंत्र का जाप करें, ओम का उच्चारण करें, तो आपको पहले अपनी गहराई में डूबना चाहिए। और जब गहराई में डूब करके उस माकार को पुकारेंगे, माकार ही आपका उपासक है, उपास्य है, वही पूर्ण है। माकार से ही आगे की रचना हुई है। आप अपने अंदर जब तक एकाग्र नहीं होगे किसी मंत्र को बोलने के पहले, तो आपका सब कुछ मंत्र भी तमोगुणी होता चला जाता है। आप ओम के माध्यम से अपने गहराई में डूबने का प्रयास करें कि मेरे अंदर स्थूल के बाद एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म के अंदर मेरा कारण शरीर है, और कारण शरीर के अंदर वो समाहित है दिव्य ज्योति। तो ओम के माध्यम से मैं मां के चरणों के नजदीक जाना चाहता हूं, और मां के चरणों के नजदीक जाने के बाद अगर मैं शिव के मंत्र का भी जाप कर रहा हूं, तो मेरा चिंतन उस प्रकट सत्ता से मैं शिव की शक्ति चाहता हूं। अगर बजरंग बली का मंत्र उच्चारण करना चाहता हूं, तो मां के चरणों तक जाकर उस शक्ति से, क्योंकि सब कुछ प्रकट दिव्य ज्योत से। अनेकों ऋषियों मुनियों सभी धर्म के लोगों ने जब गहराई में डूबा है, तो एक दिव्य ज्योति के दर्शन किए। वह दिव्य ज्योति जो मां के स्वरूप का अंश है, कण कण में व्याप्त है, जिससे सूक्ष्म ना कुछ है और ना कुछ हो सकेगा। और प्रकृति ने कहा है कि तुम चाहो तो मेरे समान बन सकते हो। यह प्रकृति की महानता है कि उस सूक्ष्म से सूक्ष्म को यदि हम पहचान लें, उस दिव्य ज्योति को जागृत कर लें, तो हम ब्रह्म के समान बन सकते हैं, हम विष्णु के समान बन सकते हैं, हम शिव के समान बन सकते हैं। हम तीनों शक्तियों को अर्जित करके उस दिव्य लोक सिद्धाश्रम में, जो सिद्धाश्रम के मूल संस्थापक संचालक हैं स्वामी सच्चिदानंद का स्वरूप धारण कर सकते हैं। कुछ भ्रांतियां समाज में आ जाती हैं, जैसे अभी सोनी जी ने, चूंकि भ्रांतियां दूर करना मेरा कर्तव्य है, कई बार सोनी जी ऐसे शब्दों को उच्चारण कर देते हैं कि गुरु चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश भी झुकते हैं। मैं उस सिद्धाश्रम के मूल चेतना सच्चिदानंद का एक अंश हूं, जिन्होंने केवल ऋषित्व जीवन ही जीना चाहा है। ओम के बाद जिस दिव्यात्मा की उत्पत्ति हुई, जिस दिव्यात्मा ने ओम की गहराई को जान करके सर्वप्रथम मां शब्द का उच्चारण किया, क्योंकि जिस तरह ओम में आकार उकार माकार छिपा है, तो ओम का उच्चारण उस प्रकट सत्ता के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना के लिए हुआ। और जब हम मां शब्द का उच्चारण करते हैं, तो उस मूल में जाकर मां की चेतना को आकार में खींचने का प्रयास करते हैं कि हम आकार धारण किए हुए हैं, हम मां की चेतना को चाहते हैं। इसीलिए मेरे द्वारा जब मां शब्द को आपको उच्चारण करने के लिए कहा गया है, तो केवल मात्र इसीलिए कहा गया है कि हम मंत्र तो नाना प्रकार के जपते रहते हैं, मगर मां की मूल चेतना को खींचने के लिए यदि हम गहराई में डूबे ध्यानस्थ होकर के मां शब्द का उच्चारण करें, तो दिव्य ज्योति का प्रकाश हमारे चारों तरफ आवरण के रूप में छा जाएगा।